मैंने जो नंबर लिखकर छोड़ा था वो मेरे लॉकर का नंबर है, जहाँ शारदा के खिलाफ सारे सबूत हैं। तुम उस लॉकर से वो सबूत वाले फाइल निकाल लेना राघव। और हाँ बेटा, शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहाँ उनकी जान चली गई थी। और फिर जब मुझे ये सब मालूम चला तो उसने मेरी भी एक्सीडेंट करवा दी और मुझे मार डालने की कोशिश की है, लेकिन मिस्टर चावला की वजह से मैं बच गई थी। पर उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन शारदा जानती थी कि मेरी याददाश्त चली गई है और उसने हमेशा तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर घोला, तुम्हें इस सच से दूर रखा राघव। शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। शारदा कभी भी तुम्हें और रीत को एक साथ नहीं रहने देगी, क्योंकि रीत के होते हुए वो कभी भी तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं छीन पाएगी। हाँ बेटा, वो जान गई है कि रीत को उसका सच पता है और मैं भी ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि क्या पता मेरे होश में आने की खबर सुनते ही शायद शारदा मेरी जान ले ले और मैं उसका ये घिनौना राज अपने दिल में रखकर नहीं मरना चाहती। मैं चाहती हूँ कि शारदा का असली रूप तुम सबके सामने आए बेटा। I'm sorry राघव, अनीता आंटी का आखिरी मैसेज इस तरह सबके सामने नहीं चलाना चाहती थी, पर मैंने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की, आपको ये सुनाने की, पर आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और मैं ये भी जानती थी कि जब आप ये सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए ये सुनना कितना जरूरी है। अनीता आंटी को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने एक नर्स के फोन में ये मैसेज रिकॉर्ड किया था। अब से वो नर्स मुझे ढूंढ रही है और आज जब मैं उन्हें मिली तो उन्होंने अनीता आंटी के आखिरी मैसेज वाली रिकॉर्डिंग मुझे दी। हाँ राघव, मेरी तरह अनीता आंटी भी जानती थी कि अगर बुआ जी को पता चला कि उन्हें कोमा से होश आ रहा है तो बुआ जी उनकी जान ले लेगी। और इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये इंफॉर्मेशन सही हाथों में पहुंचे। क्या हुआ बुआ जी? आज भरी सभा में हुए खुलासे पर अपने मुंह से अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं निकल रहा। शायद आपके पापों का घड़ा इतना ज्यादा भर गया है कि आपकी आवाज आपके गले में ही अटक गई है। पर आपकी भी क्या गलती, धोखेबाजी से इतनी बार जीती हैं आप कि आप तो भूल गई होंगी ना कि जब कुदरत किसी को धोखा देने की सजा आपको देती है तो वो बोलने लायक क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ती। और आपने तो इतने सालों तक इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है कि मुझे महीनों लग गए आपका असली चेहरा सबके सामने लाने में, खास तौर से उन लोगों के सामने लाने में जो आप पे अंधा भरोसा करते हैं। राघव, उन्नति, उपा जी, आपकी बहुएं, आपके अपने बेटे, मेरा परिवार, मैं, हम सब ने आप पे इतना भरोसा किया कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे मानने से इनकार कर रहे थे। खास तौर से तुम्हारे लिए उन्नति, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बुआ जी पे कितना भरोसा करती हो, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती हो, बिना ये सोचे कि तुम जो कर रही हो उसका बुरा असर दूसरों पे छोड़ो, तुम्हारी खुद की जिंदगी पे कैसे पड़ेगा। और राघव ने आपको अपनी माँ से ऊंचा दर्जा दिया, क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? क्यों बचपन से उनके मन में उनकी माँ के लिए जहर घोलती रही? कह दीजिए कि मैं गलत हूँ कि आपने नीता आंटी को एक बार नहीं बल्कि कई बार मारने की कोशिश की है और मरते दम तक वो आपसे लड़ती रही। इनफैक्ट उनकी पूरी जिंदगी आपके बिछाए हुए खून भरे जाल से बचने में ही निकल गई और आप उनकी जान लेने में कामयाब भी हो गई बुआ जी, जब आपने मुझे उनकी जान बचाने वाले इंजेक्शन को समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने दिया। मुझे लगा कि मैं सब कुछ बहुत सावधानी से कर रही हूँ, कोई गलती नहीं कर रही हूँ मैं।
पर नहीं, मैं गलत थी। आपने मुझे रीता आंटी को बचाने की उस दौड़ में हरा दिया। मैं नहीं बचा पाई उन्हें। पर मुझे खुशी है कि कम से कम मैं राघव को आपके बुरे इरादों से बचा पाऊंगी। क्या हुआ? राघव ही थे ना आपके अगले निशाने पे। घूरिए मत मुझे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक बार राघव अपना सब कुछ आपके नाम कर देते तो आप उन्हें मारने की तैयारी शुरू कर देती, और इसलिए तो हमें हमेशा आपकी आंखों में चुभती रही, क्योंकि आप जानती थी कि मेरे इस घर में होते हुए मैं कभी भी आपको राघव की प्रॉपर्टी, उनकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति हड़पने नहीं दूंगी। और नीता आंटी को तो आपने आज मारा है, लेकिन आपके अंदर का इंसान सालों पहले मर चुका था। और आपके गुनाहों के सबसे पहले शिकार बने मेरे पापा, एक बेगुनाह हेडमास्टर जिन्हें आपने फंसाया, फिर जेल भेजा और वही उन्हें मरवा भी दिया। तुम ऐसा कुछ मत करो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम बच जाओ। नहीं, मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। क्या गलती थी मेरे पापा की? बोलिए, क्या गलती थी मेरे पापा की? पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में उनके गुनहगार को ढूंढती रही, लेकिन विधि का विधान देखिए। माता रानी ने मेरे बाबा को न्याय दिलाने के लिए मुझे आप ही के घर में बहू बनाकर भेज दिया। बस करो रीत, बहुत नीची गिरी हुई बातें कही तुमने मेरे बारे में। तुझे पता है राघव सुन रहा है तू? तूने इसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया ना, इसलिए बदला निकाल रही है मुझसे। नीता का आखिरी मैसेज, अगर नीता ने कोई आखिरी मैसेज छोड़ा होता तो हॉस्पिटल वाले लोग तुझे फोन करते ना, इसे क्यों भेजेंगे? सुनो लड़की, अब अगर मेरे बारे में तुमने एक भी झूठा शब्द कहा ना, तो मैं बता रही हूँ तो क्या करेंगी आप? मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हारे मुंह पर कि झूठ तो क्या, एक भी शब्द मुंह से निकालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उठाइए हाथ और मारिए थप्पड़। मैं भी देखती हूँ कि आपके थप्पड़ में मेरे सच से ज्यादा दम है या नहीं। क्या हुआ? हाथ नहीं उठ रहा आपका? क्योंकि आप जानती है ना कि आप कातिल है, खूनी है। सबसे बड़ी बात, आप धोखेबाज है। माँ के नाम पे कलंक है। चुप चुप चुप। नहीं रहूंगी मैं चुप। आपके षड्यंत्रों के खिलाफ हमेशा मैंने अपनी चुप्पी परोसी है बुआ जी, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे खिलाफ एक भी शब्द तुमने झूठा कहा ना तो मैं तुम्हें। करिए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी आज। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रीत।